इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी। देखो, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएंगे वो आपके राजस्थान के भूगोल के प्रश्न ज्यादा आते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो राजस्थान की स्थिति, अवस्थिति, अक्षांश, देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, चलो उधर रख दो, वहां दे दो मैडम, नहीं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्थिति, अक्षांश, देशांतरीय विस्तार देख लिया। उसके बाद देखते हैं अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमाओं की बात करेंगे, संभाग की बात करेंगे और उसके बाद जिलों की बात करेंगे। संभाग, जिले, कौन सा जिला कब बना है, कितने जिले हैं, कौन से संभाग में आते हैं, संभाग कितने हैं, कौन सा संभाग कब बना है, ठीक है। वो सारी चीजें भी अपन संभागों के अंतर्गत देखेंगे। जिले में उस जिले की आकृति कैसी है, ऐसा भी सीधा सीधा कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला की आकृति किस प्रकार की है। वो सारे एक साथ ही अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन भौतिक प्रदेश देखेंगे। भौतिक प्रदेश, सबसे पहले तो अपन ये अवस्थिति जिले ये देखेंगे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो भौतिक प्रदेश है। यदि भौतिक प्रदेश अपन नहीं पढ़ पाया तो आगे की कोई भी जो क्लास होगी वो समझ में नहीं आती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश से ही आपकी ये नदियां, यही से मिट्टी, यही से फसलें, है ना, जलवायु, वो सारे किस पर डिपेंड करेंगे, भौतिक प्रदेश। जैसे भौतिक प्रदेश होगा उसी प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, जैसी मिट्टी पाई जाएगी वैसी फसलें, वैसी वनस्पति, और भौतिक प्रदेश के अनुसार ही खनिज संपदा, पशु संपदा और जनसंख्या निवास करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भौतिक प्रदेश वाला भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप सबके पास आ गया? क्या चीज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या मतलब आगे कुछ भी तो लिखा हुआ होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कैसे बता सकते हैं क्या आंसर? क्वेश्चन बोलोगे पूरा भाई आंसर ऐसा प्रश्न है। अरे तो प्रश्न बोलोगे आप कि ये प्रश्न है, फिर इसमें फर्स्ट बताना, सेकंड बताना, तो बता पाएंगे। केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब इसमें क्या प्रश्न, प्रश्न लाओ आप। ओके, आप पूरा पढ़ना, फिर क्वेश्चन आंसर करना। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये राजस्थान है, सबके पास जिले मैप आ गया। हाँ, तो राजस्थान की आकृति की बात कर लेते हैं। राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति कैसी है, तो बताएंगे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, या अपन इसको कह सकते हैं पतंगाकार। कैसी आकृति है? पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ये किसने बताया था? टी.एच. हेंडले ने ये कहा है कि राजस्थान की मानचित्र की आकृति जो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। ठीक है, पहली चीज तो ये नोट कर लो, लिख लो कॉपी में। राजस्थान के मानचित्र की आकृति राजस्थान
की मानचित्र की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। लिख लिया? कच की आवाज है। कच की आवाज। मशीन चल रही है अंदर। यस, राजस्थान के मानचित्र में देखो आप, इधर आपके कलर में दे रखा होगा पिंक कलर, और इधर आपके व्हाइट कलर दे रखा है ना। सबसे पहले तो कुल स्थलीय सीमा देख लेते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर। ये 5,920 किलोमीटर जो है, ये आप देखोगे ये पूरी बाउंड्री है ना। टोटल अपनी की जो सीमा की लंबाई देखे तो कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो आप क्या बताओगे? 5,920 किलोमीटर है। अब ये 5,920 किलोमीटर है, ये भी दो प्रकार की है। एक तो आपके अंतरराज्यीय सीमा है और दूसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, अंतरराज्यीय किसको बोलोगे? जो भारत के दूसरे राज्यों के साथ सीमा लगी हुई है, इसको अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। और जो विश्व के दूसरे देश के साथ सीमा लगी हुई, उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो राजस्थान दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछे 1,070। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी? 5,920 किलोमीटर। चलो नोट कर लो इनको, स्थलीय सीमा की लंबाई। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या कह रहे हो जी? कुछ पूछना? बोल भैया, क्या कह रहा? सर ये अंतरराज्य जो भारत के राज्यों के साथ लगती है। अंतरराज्यीय? हाँ, अंतरराज्यीय जो है दूसरे राज्यों के साथ सीमा लग रही है, उसको तो कहते हैं अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे जो दूसरे देश के साथ है, उसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय। नोट कर लिया? चले आगे। यस सर। हाँ, अब देखो आपके मैप में जो मैं कह रहा था ना कलर वाला,
देखा आपको एक तरफ कलर हो रहा हो, हाँ मैप में जब अपन देखेंगे तो मैप में यहां से लेकर के यहां तक तो आपको एक कलर में दे रखा है पिंक कलर और इधर दे रखा है व्हाइट कलर, है ना। तो ये जो गुलाबी कलर वाला दे रखा है ये सारी सीमा अंतरराज्यीय सीमा, कौन सी है, अंतरराज्यीय सीमा है। और व्हाइट वाला है इधर वो कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। और कौन से देश के साथ है ये, तो ये वाली जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ है और इसको एक नाम दे रखा है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। अब प्रश्न आपको दो तीन प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। राजस्थान पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है 1070, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भले पाकिस्तान के साथ पूछे, भले अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे या फिर रेड क्लिफ लाइन पूछ ले कि रेड क्लिफ लाइन की राजस्थान में लंबाई कितनी है तो 1070, है ना। राजस्थान के साथ कितनी लंबी है 1070, नोट करो, लिख लो। अंतरराष्ट्रीय सीमा पहले तो लिख लो पाकिस्तान के साथ है, राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ, और नीचे नाम लिख लो रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ लाइन लंबाई 1070 किलोमीटर, लंबाई है 1070 किलोमीटर। चले आगे, चलो बाकी की डिटेल अपन पाकिस्तान की जो है आगे और पढ़ेंगे, कितने जिले हैं, है ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, मैप भले राजस्थान का हो, भारत का हो, विश्व का हो, किसका भी हो, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर रहती है, उत्तर दिशा ऊपर है। तो आप में भी लिख लो मैप में उत्तर दिशा ऊपर है, नीचे है दक्षिण, नीचे हो जाएगी दक्षिण दिशा और राइट हैंड की तरफ हो जाएगा पूर्व, लेफ्ट हैंड में हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम दिशा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लिख लिया, यस। अब ये जो अंतरराज्यीय सीमा है इसमें देखो ऊपर ही ऊपर हाँ दिख रहा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर एक सीमा जा रही है। तो ये कौन सा राज्य है पंजाब। पंजाब राजस्थान के किस दिशा में सीमा बनाता है उत्तर में। मिला पंजाब, लिख लो तो यहां पे मैप में ये यहां से लेकर के बस यहां तक ही है। हरियाणा बाकी सर यहां तक है ना। ये कौन सा राज्य है तो आप बताओगे पंजाब, पंजाब है। फिर आगे देखो, देखिए
यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरी सीमा है कौन से राज्य के साथ है? तो आप क्या बताओगे? हरियाणा। यहां लिख दो हरियाणा। हरियाणा मिल गया। देखो देखिए कहाँ है क्या चीज? कौन सा बात? एक मिनट, कहाँ लिखना तो फिर? सही तो हरियाणा ये तो है। किसको? चलिए आगे देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो, यहां से सीमा मिल रही होगी, जूम कर लूं मैं? देखो देखिए, यहां से लेकर के ये लास्ट में इधर एक सीमा जा रही होगी, है? तो ये पूरा ये क्षेत्र किसका है? यूपी का। यूपी का। देखो देखिए, मैं ये छोटा कर दिया, मिला यूपी। यूपी मिल गया सबको। पीछे हाँ आगे देखिए, अब यहां से लेकर के नीचे देखो, एक यहां पे सीमा जा रही नीचे नीचे। ये पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा किसका है? एमपी का। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश लिख दो, गलती होगी एमपी बोल दिया। हाँ एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ उसमें नहीं लाइन नहीं खींची हुई क्या? नहीं खींची हुई तो आप खींच लेना। या बांसवाड़ा के यहाँ पे लाइन नहीं हो तो लाइन आप खींच लेना यहाँ पे या नीचे, है ना। अब यहां से लेकर के ये बाकी बचा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा किसका है? ये गुजरात का है। ये पूरा क्षेत्र है गुजरात का। तो आपने कितने राज्य पर है जी? 5। एक बार वापस गिन लो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। हाँ 5 ही भाई साहब के 6 आ रहे हो। 1 2 बार। अरे पाकिस्तान ने राज्य में कर लिया तो नहीं बोला था रे? नहीं शान को ओझा को पढ़ियो मारे। चले एमपी है ना, ये एमपी है। तो राजस्थान, प्रश्न आएगा राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? आप संख्या याद रखोगे, कितने राज्य? 5। नाम भी याद रखोगे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, मतलब इस टाइप से भी पूछ सकता है कि पंजाब कौन सी दिशा में सीमा बनाता है, गुजरात कौन सी दिशा में बनाता है, यूपी कौन सी दिशा में बनाता है, हरियाणा कौन सी दिशा में बनाता है। तो बताओ पंजाब कौन सी दिशा में सीमा बनाएगा? पंजाब उत्तर में बनाएगा, पंजाब उत्तर में हो गया। हरियाणा उत्तर पूर्व, यूपी पूर्व आ जाएगा, पूर्व में उत्तर प्रदेश। आप दिशा लिखी होगी। अच्छा एमपी दक्षिण पूर्व, एमपी कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। गुजरात की उत्तर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। हाँ नहीं तो तुम बैठो तो मैं थोड़ी घबराऊं, न घबराऊं। चले आगे चले। तो ये भी अपन ने क्या देखा है? अभी तो अपन ने देखा कि राजस्थान के कौन कौन पड़ोसी देश है और कौन कौन से पड़ोसी राज्य है। संख्या याद रखना और उनके नाम भी याद रखना और इनकी दिशा भी याद रखना है।
अब जो 5 राज्य आप बता रहे हो, तो अब इनमें से बताओ देखिए सबसे लंबी सीमा कौन से है? 1600 टेढ़े दिखे पहली हमारे इतने बढ़ाया पहले प्रेम जी पीसी चौधरी ने पीसी बनते हैं पीसी में प्रियंका जो कहती है अरे नहीं अतरम मत चलिए देखो देखिए सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश के। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। कितनी लंबी है? तो बताना बहुत लंबी है। कितनी लंबी है? अति लंबी है 1600 किलोमीटर। पीछे भाई साहब मीटर बता रहे, मीटर नहीं है किलोमीटर। सबसे छोटी किसकी है? पंजाब की। पंजाब के साथ राजस्थान जो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। कितनी? इतनी सी। कितनी सी? इतनी सी 89 किलोमीटर। हाँ 89 किलोमीटर। ठीक है जी। बाकी दूसरे राज्यों के देखो आपके तो वैसे सबसे ज्यादा सबसे कम ही पूछते हैं, ठीक है ना। कि सबसे ज्यादा किसके साथ? मध्य प्रदेश का। कितनी? 1600। सबसे छोटी किसकी है? पंजाब के साथ। कितनी है? 89। फिर भी दूसरे राज्यों के साथ लिख लेते हैं। हरियाणा के साथ लिखो 1262 किलोमीटर। हरियाणा कटी दिखियो तो लिख लो 1262 किलोमीटर। गुड़गांव माने सर? क्या गुड़गांव? यूपी के साथ लिखो, यूपी के साथ लिखो 877। क्या बात? कुछ पूछ रहे हो? 877 किलोमीटर यूपी। हरियाणा की 1262। यूपी की हो जाएगी आपके 877 और मध्य प्रदेश की तो आपने पहले लिखी ली है 1600। गुजरात की लिख लो 1022 किलोमीटर 1022 किलोमीटर। ठीक है जी। हाँ सर ये हरियाणा की बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब इन सीमाओं का मैं आरोही क्रम जमाऊं। आरोही तो पहले लिखो पंजाब। अंतरराज्यीय सीमाओं का आरोही क्रम। पंजाब आरोही और अवरोही जानते हो क्या होता है? आरोही और छोटे से बड़ा। किस में? अवरोही में। आरोही में छोटे से बड़ा। आरोही में छोटे से बड़ा। पहले छोटा लिखो, बड़ा छोटा सबके सभी के। एक आता तो कोई दूसरे बताओ। आरोही क्रम ये चलता है छोटे से बड़े। क्योंकि आरोही छोटा शब्द छोटा। क्योंकि आरोही अवरोही ये हो जाता है बड़े से छोटे। तो राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है इनका अपन आरोही क्रम जमाए तो बताओ पहले कौन सा राज्य आएगा? सबसे पहले पंजाब, फिर उसके बाद यूपी, इसके बाद कौन? गुजरात, फिर इसके बाद हरियाणा के बाद में एमपी, उसके बाद बेस हो गया। अवरोही क्रम देखें, अवरोही क्रम में सबसे पहले एमपी, फिर हरियाणा, फिर कौन से लिखो? गुजरात, फिर पंजाब लिख देते हैं भाई। बस हो गया। चलो जी लिखना क्या है?
चले आगे बढ़े। तो ये तो अपने बात की अभी अपने पड़ोसियों की, राज्यों की और पड़ोसी देश पाकिस्तान की, है ना। चलो आगे बढ़े। अब जिले याद करते हैं अपन। जी सर। कितने जिले टोटल राजस्थान में? कितने? अभी तक भी 33 ही है। 33। अभी हमारे वीडियो प्रोग्राम चल रहा है प्रोसेस। किसका? वीडियो प्रोग्राम चल रहा है। 34वां बनेगा। चल की कमी आ रही। अब मैं जो जिला आपको बताऊं वो आपको मैप में भी भरना है। ओके, एक एक जिले को अपन भरेंगे, फिर आगे जब भी ऐसे जिलों का नाम आए, मान लिया कि जालोर का नाम आ गया, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए जालोर इज राजस्थान की फलानी दिशा में। ओके, हाँ। सिरोही का नाम आया, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिरोही इधर है, गुजरात की सीमा पे किधर है। जयपुर का नाम आया कि जयपुर कौन सी दिशा में है और इसके पड़ोस में और कौन कौन है, सारी चीजें दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। चूरू का नाम आया, चूरू फलानी दिशा। ओके, जब तक ये जिले अपने को याद नहीं होंगे तब तक जीके याद नहीं है, मुश्किल होता है। ज्योग्राफी याद नहीं हो, जीके से मतलब पूरी कल्चर हो गई है ना, हिस्ट्री हो गई है, और अच्छे बच्चे को तो याद होनी चाहिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं, ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है श्री गंगानगर। लिखो देखिए, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अरे नीचे काले ऊपर लिखे ना। गलती है, ये पका गया सर। इसके पास में लिखो हनुमानगढ़। हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देख लिया भाई, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके नीचे लिखिए बीकानेर, बीकानेर, और बीकानेर के यहाँ पे लिखो चूरू। ये हो गया एक संभाग कंप्लीट। कौन सा है? चूरू, बीकानेर संभाग। कितने जिले लिखे रे? कौन कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। चूरू है ना, चूरू बोला मैंने। हाँ, चलो तो सुन सकता है। हाँ, बिचुआ, ऐसे काफी सारे नाम आएंगे अभी तो आएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा क्या हुआ? हाँ, सर का ज्ञापन ऐसा लगा जाए तो बहुत भी दे दिया। हाँ सर, कौन दूसरे ना ऐसा लगा जाए तो आओ। हाँ, लाओ लाओ। हाँ, मुझे तो रेजर लिया है, बताओ। मैं? हाँ, किसने कह दिया? ये हमारे कांडे में बात आ रही है। गाने में आ रही? आपको सपना आया था इसको। आप बापू आप लोग बताओगे तो मेरे को तो। तुम लोग बताओगे यहाँ ऐसे पहनते हैं क्या चाहिए? हो गए ये बच्चे? हाँ,
चलिए अब इनके अपन उपनाम भी साथ में लिख लेते हैं, हाँ सर। ठीक है। उपनाम भी पूछते हैं तो लिखो अपने। सबसे पहले कौन सा जिला लिखा था? गंगानगर। श्री गंगानगर। कॉपी में लिखना, यहाँ तो कहाँ लिखोगे, बांसदाबाद है। कॉपी में लिख दो, कोई देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। बोलो। यस, श्री गंगानगर। एक तो इसका प्राचीन नाम लिखो, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर। रामनगर। महाराजा गंगा सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी, उन्होंने रामनगर के नाम से इसको बसाया था। किस नाम से बसाया था? रामनगर के नाम से बसाया। लेकिन बाद में गंगा सिंह जी को धन्यवाद, थैंक यू बोलते हुए इसका नाम क्या रख दिया है? श्री गंगानगर नाम रख दिया गया। ओके, ये प्राचीन नाम हो गया रामनगर। और एक लिखो इसको, से अन्न का भंडार कहते हैं। हाँ, अन्न का भंडार कहते हैं, दान का कटोरा कहते हैं। दान का कटोरा, अन्न का भंडार, दान का कटोरा कहते हैं। किसको कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं, श्री गंगानगर। क्यों कहते हैं अन्न का भंडार, दान का कटोरा? हाँ, पूछ ले आपको कि क्यों कहते, तो आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होने के कारण। तो ऐसी क्या बात आ गई कि गेहूं उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसको अन्न का भंडार कहते हैं? देखो होता क्या है, हमारे जमाने में यहाँ राजस्थान के बीचों बीच एक अरावली पर्वतमाला है। यह अरावली पर्वतमाला देखिए आपने? मैं देखी है। कैसे देखी? देखी मैप में देखी या वास्तव में देखा है? वास्तव में देखी। सुबह जल्दी उठना, दन 9 के जी फैली फैली। हाँ, और पश्चिम आमो मुंडो कर नाल जियो डागला पे छड़ मुंडो ने 2 जी फैली, तो आपको एक बहुत ऊंचे ऊंचे डूंगर दिखेंगे। वही डूंगर क्या है? जिसका घर उसी डूंगर के ऊपर हो, फिर वो पश्चिम में नड़ेगा। हाँ, जिसका घर उसी डूंगर के ऊपर है। अरे तो बनो आपने अरावली का पहला फाड़ो थोड़ी है, एडा है सब फाड़ा के ही है। चलो, हाँ, तो मैं बता रहा था ये अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में यहाँ पे थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है, पूरा रेतीला रेतीला एरिया है। तो यहाँ पर जो है मतलब पानी की इतनी समस्या थी प्राचीन समय में, लोग बाग खेती करना तो छोड़, यहाँ पर पीने के पानी की भी बहुत समस्या हुआ करती थी। तो फिर महाराजा गंगा सिंह जी ने एक काम किया कि इधर से गंग नहर लेकर के आ गए थे। कौन सी नहर? गंग नहर। 1927 में गंग नहर लेकर के आ गए थे। आगे पढ़ेंगे अपने परियोजनाएं वगैरह जिसमें आएगा गंग नहर। और फिर जब गंग नहर का काम सक्सेसफुल रहा है तो फिर एक अपने बहुत बड़ी नहर और लेकर के आ गए, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर और लेकर के आ गए। तो जिस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या थी, लोग बाग जो है पीने के पानी भी यूं देख लो कि 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर से लेकर के आते थे। 5-7 दिन का एक साथ पानी लेकर के आते, टैंकर भर के लाते थे। वो जिला, वो क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वाला जिला बन गया है। इसलिए इसको अन्न का भंडार और दान का कटोरा कहते हैं।
याद रह जाएगा। राजस्थान का अन्न का भंडार किसे कहते हैं? गंगानगर को। धान का कटोरा किसे कहते हैं? गंगानगर को। क्यों कहते हैं जी? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के कारण। किनको? हाँ, महाराजा गंगा सिंह जी को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। अगला लिखो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ अगला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम लिखो जी। बटनेर। प्राचीन नाम क्या है इसका? बटनेर। प्राचीन नाम क्या है? बटनेर। प्राचीन नाम क्या है? बटनेर। यस, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? बटनेर। बटनेर से हनुमानगढ़ नाम किसने रखा था? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया। विजय का दिन मंगलवार था, तो हनुमान जी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया जाता है? हनुमानगढ़ रख दिया जाता है। देव जी का नाम रखता। चलो उपनाम लिखो इसका। वाह जी वाह, जाग जाओ। उपनाम लिखो। इसे फलों की टोकरी कहते हैं। फलों की टोकरी। फलों की टोकरी किसे कहते हैं? तो आप बताओगे सर हनुमानगढ़ को कहते हैं फलों की टोकरी। फलों की टोकरी। चले आगे। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर की। एक इसमें ध्यान रखना, इन दोनों क्षेत्रों को है ना, कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। इन दोनों का सम्मिलित रूप से इनको योद्धेय क्षेत्र कहते हैं। हाँ, योद्धेय जनपद। प्रश्न आ जाए, योद्धेय जनपद ऑप्शन में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, क्या बताओगे? योद्धेय जनपद कौन सा क्षेत्र था? उत्तरी राजस्थान। जिला दे दिया। निम्न में से कौन सा जिला योद्धेय जनपद में आता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो क्या बताओ? हो गया 4? 3 ही या एक भीलवाड़ा ले लो या विजयपुर ले लो। गंगानगर नहीं, गंगानगर जी को, जो नाम गंगानगर जी को दे रखे हैं तो उनका ही रहना चाहिए। योद्धेय लिख लिया। योद्धेय जनपद। योद्धेय जनपद। राजधानी नहीं पूछते। जिन जिन की राजधानी पूछेंगे उनके मैं लिखवा दूंगा। 2 जिले हो गए। अगला जिला लिखिए, कौन सा था? हेडिंग डालो, बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर बसाया था राव बीकाजी ने। किन्होंने बसाया था? राव बीका ने बसाया था 1488 ईस्वी में। बीकानेर नगर की स्थापना कब होती है? 1488 में होती है। राव बीकाजी ने अक्षय तृतीया के दिन इसकी क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। आका तीज के दिन। हाँ चले, राव बीकाजी ने 1488 में इसकी स्थापना की। इसका प्राचीन नाम ध्यान रखना, प्राचीन नाम लिखो जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। यहाँ पर जांगल जनपद चलता था। जांगल जनपद। अच्छा, जांगल जनपद की राजधानी कहाँ थी जी? जांगल जनपद की राजधानी लिखना आई छत्रपुर। अही
छत्रपुर। आई छत्रपुर किसकी राजधानी थी? जांगल प्रदेश की। और ये आई छत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है? नागौर। तो ये जो आई छत्रपुर है काफी पुराना है, जांगल जनपद की यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। एक नाम लिखो, राती घाटी। राती घाटी, राती घाटी क्षेत्र किसको कहते हैं? तो सर राती घाटी क्षेत्र बीकानेर को कहते हैं। सर ये किले उसमें दुर्ग भी पड़ा था राती में। हाँ, राती घाटी का दुर्ग कहते हैं जूनागढ़ फोर्ट को। आया वो सर क्या? हाँ भाई, तो बच्चा रहना पड़े, बुढ़ारो है। हाँ, गेले चालते ही लाग जावे और ऐसे डॉक्टर में कहीं काम आपा। जांगल प्रदेश, राती घाटी और लिखो ऊन का घर। ऊन का घर और इसे ऊंटों का देश कहते हैं। ऊंटों का देश, ऊन का घर, ऊंटों का देश। ऊन का घर और ऊंटों का देश किसे कहते हैं? बीकानेर को। इंतजार कीजिए ना, वेट कीजिए। देखो, इसे ऊन का घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन की मंडी लगती है। ठीक है सा? प्रश्न ये भी आ जाए कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ लगती है? क्या बताओगे? बीकानेर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊन का घर कहते हैं, ऊंटों का देश कहते हैं। यहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। ऊंट महोत्सव जनवरी महीने में मनाया जाता है, इसलिए इसको ऊंटों का देश कहते हैं। चलो लिख लिया? क्या क्या लिखा बीकानेर में? हाँ, तो अपने लिखा बीकानेर में एक तो राव भिकाजी ने बसाया था। कब बसाया है? 1488 में बसाया। प्राचीन नाम क्या है इसका? जांगल प्रदेश। और इसे जांगल प्रदेश की जो है राजधानी, जांगल जनपद चलता था, राजधानी कौन सी थी? आई छत्रपुर। आई छत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं, राती घाटी कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं और ऊंटों का देश कहते हैं। हाँ, ऊँटनी दूध की अभी अब चालू की, वो तो उससे पहले कहते थे ऊंटों का देश। अगला जिला कौन सा था? चूरू। चूरू। आपको पता हो तो चांदी का घोड़ा दागने वाला एकमात्र किला, चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? वो है चूरू। ठीक है, और एक दो लाइन और लिख लो। राज्य का सबसे गर्म जिला, गर्म जिला वह सबसे ठंडा जिला है ना, सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला है। गर्मियों में तो गर्म, सर्दियों में ठंडा। चिल्ड। यही क्यों दिखे भाई? क्या कारण है सर ये? बताऊंगा बाद में। हाँ, लिख लिया? चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला कौन सा है? चूरू। किस पर दागे थे? सूरज सिंह पे। सूरज सिंह। किसने दागे थे? शिव सिंह ने। हाँ, ये जिले लिखे थे मैप में तो। चलो, और काफी सारे हैं, पढ़ेंगे तब। चूरू में ताल छापर झील है। हाँ,
हाँ सर है। बालाजी बालाजी है। नेहरू जी है। चूरू में वो बालाजी। देखिए जी, मैप में अपन ने श्री गंगानगर देख लिया, हाँ सर। हनुमानगढ़ देख लिया, बीकानेर हो गया, बातें नहीं, चूरू हो गया। ये देख लो ना आपको, ये वाला ये है झुंझुनू। लिखो झुंझुनू। 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 खेतड़ी। शिक्षा का अपार यहाँ पे है। चले आगे। हाँ सर। वो और ये कौन? छोटा राज्य। ये वाला देखो, पश्चिम में चलो, जैसलमेर। सबसे पश्चिम में जैसलमेर। बहुत बड़ा जिला दिख रहा होगा आपको, हाँ। वो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर लिख लिया। हाँ। ये जैसलमेर है। जैसलमेर के आप राइट में चलो, ये जोधपुर। ये आपका जोधपुर है। जोधपुर मैं जो बता रहा हूं उतना तो भरो। जोधपुर लिख लिया। जोधपुर के आगे चलो, नागौर। नागौर लिख ले पहले। अरे तू ही लिख ले, तारा मैप में। ए बाबू, अपना मैप कर ले। तो उनका मैप क्यों ले रहा आज गोविंद के? चक्कर है। यस। आगे देखो, नेक्स्ट कौन सा है? सिक्कर। ये वाला जो अर्धचंद्राकार प्याले नुमा दिख रहा है ना, ये प्याले नुमा जो दिख रहा है वो कौन है? ये सिक्कर है। लिख लो सिक्कर। जस्ट हेडला बॉर्डर जयपुर। यस। मैच कीजिए। देखिए अपन ने कौन कौन से जिले के बारे में बात की है। यहाँ पे झुंझुनू लिखा, यही लिखा सब ने। ये जैसलमेर है, ये जोधपुर है, नागौर और सीकर। शायद अपने 9 जिलों की बात कर चुके हैं। सही में? नहीं, गलत बात। बात तो 4 की करी है, नाम 9 का लिया है। तो 9 तो बर दिया ना रे। बात करने की दिया बाकी आप। अच्छा। ओके ओके, वाह जी वाह। चलो, कौन सा जिला है? जैसलमेर ले लो। झुंझुनू। बोले लिखो भाई, झुंझुनू। झुंझुनू इसको कहते हैं ताम्र जिला। ताम्र जिला, राजस्थान का ताम्र जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। ताम्र यानी तांबा, कॉपर। कॉपर कॉपर नहीं जानते? झुंझुनू में एक खान है, खेतड़ी सिंगाना। नाम सुना खेतड़ी का? खेतड़ी सिंगाना, जहां से राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा निकलता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा कौन सी खान से निकलता है? खेतड़ी सिंगाना। यह प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, खेतड़ी सिंगाना कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। खेतड़ी सिंगाना कौन से जिले में स्थित है? तो क्या बताओगे? झुंझुनू। इसलिए झुंझुनू को ताम्र जिला कहते हैं और खेतड़ी को ताम्र नगरी कहते हैं। ताम्र नगरी, तांबा नगरी। तांबा नगरी किसे कहते हैं? खेतड़ी। कहाँ पड़ती है? ताम्र नगरी खेतड़ी को कहते हैं। झुंझुनू को ताम्र जिला। देखो, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा देते हैं। आप देखो, यहाँ पे मैंने प्रश्न दिया
कि राजस्थान की ताम्र नगरी है, राजस्थान की ताम्र नगरी है। ऑप्शन है झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर और एक दे दिया विजयपुर। क्या बताओगे? ये चौथा वाला जिला कहाँ से है? ये भी बताएंगे अभी आंसर क्या बताओगे आप? खेतड़ी। और यही प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में आपको खेतड़ी की जगह यहाँ पे दे दिया, हाँ फड़ा मादा, यहाँ दे दिया रामपुरा आगूचा। अब किसको सही करोगे? बस समझ में आ गया? चलिए तो दोनों लिख लिया आपने, ताम्र जिला और ताम्र नगरी। अब बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर आप कर्म वही न जा रहे क्या कर्म है? कौन सा कर्म छोड़ा? सीकर में बाहर झुंझुनू वाले सीकर में बाकी एक नहीं आप नहीं सिद्धू पाजी आप गलत हो, सबने ये लिखाया है। पाजी अपन ने कौन सा जिला भरा था? जैसलमेर। यस, अपन ने भरा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। इसमें क्या गलत लगा आपको? हाँ तो बोले झुंझुनू में यूं न देखो तो यूं देख लीजिए, बोले कैसे भी कर लो। कान घड़ी को थोड़ा सा पकड़वा कहा दिया है। हाँ जैसलमेर, एक तो इसका प्राचीन नाम लिखो, जैसलमेर का प्राचीन नाम, इसको मांड क्षेत्र कहते हैं। मांड, मांड और वल्ल प्रदेश। मांड गाय का मांड राग सुनी होगी? हाँ, वो इसी क्षेत्र से ही वो राग का जन्म होता है, इसीलिए इसको मांड राग कहते हैं। अल्लाह जिल्ला भाई। वल्ल प्रदेश कहते थे इसको पुराने टाइम में, वल्ल प्रदेश। स्थापना लिख लेते हैं इसकी, स्थापना लिखो, जैसलमेर की स्थापना कब करवाई? स्थापना 1155 ईस्वी में रावल जैसल के द्वारा, रावल जैसल के द्वारा 12वीं शताब्दी। हाँ हाँ, तो बता सकते हो शताब्दी आप? रावल जैसल के द्वारा, रावल जैसल के द्वारा। चले आगे। हाँ अरे देख रहा ना, 12 बजे तक नाचूं भाई साहब, नंगे था ना भाई। बच्चे सुबह 4 बजे पाचो उठना। हाँ द्वारी वारी करनी पड़े। हाँ डांडोर का मिले ना 7-8 हार मिले। हाँ 2-3 हारा नीचे मैंने बैठना पड़े। हाँ नहीं अच्छा, आप में से कौन जानते द्वारी करना? द्वारी करते तब कौन सी साइड में बैठते बताना? वो लो दोनों तरफ है। एक हाँ बता अच्छा लावड़े आते। एक मिनट, मान लिया कि ये भैंस है ना, ये इसके सींगड़े विंगड़े हैं। इधर बैठोगे कि इधर बैठोगे? यहाँ
मैंने कब मना किया? नहीं सर उस दिन आपने मना किया था, आपने क्या बोला? नहीं, वो तो कोई एक दिन वहाँ बैठ जाते हैं। चलिए, इसकी भी जगह फिक्स हाँ भाई साहब, बाकी बांस उचक जाती। सर मैं बताता हूँ, आपसे आगे नहीं आए। चलो लिखो, आगे लिखो। आला बड़ा होना चाहिए, ये हाथ आगला बड़ा होना चाहिए। हाँ मैं जुड़ी जाती है। लड़कियां बता रही हैं, जोड़ियों। यस, आगे लिखिए। स्थापना हो गई राहुल जैसल। हाँ, आगे उपनाम लिखिए। एक तो इसको कहते हैं स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी। सोने की स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी। क्यों कहते हैं भाई स्वर्ण नगरी इसको? यहाँ पर जो दुर्ग का निर्माण किया गया, उसमें पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया। जब पीले पत्थरों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो सोने के समान चमकती है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और लिखो पंखों की नगरी, पंखों की नगरी। सर्वाधिक पवन ऊर्जा होती है। यस, पंखों की नगरी लिख लिया, पंखों की नगरी। और लिखो गलियों का शहर, गलियों का शहर, गलियों का शहर। और लिखिए हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर। राजस्थान का अंडमान, अंडमान निकोबार होता ना, अंडमान निकोबार। पिछड़ी रियासत होने के कारण, पिछड़ी रियासत है इसलिए अंडमान निकोबार कहते हैं इसको। देख लिया, राजस्थान का अंडमान निकोबार। यस, स्वर्ण नगरी। और इसके साथ में ये भी लिख लो, इसको येलो सिटी भी कहते हैं, येलो सिटी। हाँ, पीला शहर, पीला शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर। जैसलमेर को पीला शहर या येलो सिटी। और पंखों की नगरी हो गया, पवन चक्की वाले जो पंखे हैं, वो गलियों का शहर कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं, और राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर के बारे में कहा कि यह विश्व का 8वां आश्चर्य, 8वां आश्चर्य। 7 तो पहले हैं, वो तो चांदन नलकूप को कहते हैं, है? लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा, जैसलमेर को कहा। चले जी आगे। यस सर। हाँ सा 8वां आश्चर्य। पीजे 8वां आश्चर्य।
यस, अगला है जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर एक तो प्राचीन समय में इसको मारवाड़ कहते थे। किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़। इसकी स्थापना की थी राव जोधा ने। राव जोधा 1459 ईस्वी में। कब की थी? 1459 में। ओके सर। यस, उपनाम लिखे? उपनाम लिखो इसका। एक तो कहते हैं सूर्य नगरी, सूर्य नगरी। राजस्थान की सन सिटी। सन सिटी, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर। जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी। राजस्थान की ब्लू सिटी या नीला शहर। नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को। जोधपुर को कहते हैं। सबका अलग अलग कोड बना रखा। आपने विजयपुर को। जैसलमेर में जाओगे तो आपको कहेंगे पीला शहर। जयपुर आओगे तो आपको कहेंगे कि पिंक सिटी, गुलाबी शहर। ये आपने जोधपुर नीला शहर। उदयपुर हो जाएगा व्हाइट सिटी। और विजयपुर आओगे तो आपको कहेंगे हाँ? कौन सी? काचू की सिटी। हाँ, द मिरर ऑफ राजस्थान। बिल्कुल, पधारो, वेलकम आप सभी का। 17 को है, 17 को। हाँ, वैसे आप 16 को भी आ सकते हैं। 16 को आओगे तो बोलिए खिला देंगे आपको खाना होगा। 16 को क्या फंक्शन है? हाँ, चलो आगे चले। जोधपुर, जोधपुर में क्या क्या याद रखोगे? एक तो मारवाड़ कहते हैं, प्राचीन नाम क्या? मारवाड़। राव जोधा जी ने इसको बसाया था 1459 में। तो मारवाड़ से क्या नाम पड़ जाता है? जोधपुर नाम पड़ जाता है। इसे सूर्य नगरी कहते हैं, इसे सन सिटी कहा जाता है ना? सूर्य को सन कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, नीला शहर कहा जाता है जोधपुर को। हाँ, मरुस्थल का प्रवेश द्वार लिखना चाहो तो लिख लो। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। चले आगे। अगला जिला है जी नागौर। नागौर। नागौर का प्राचीन नाम लिखो अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर से कुछ याद आया? जांगल प्रदेश की ये राजधानी हुआ करती थी, अहि छत्रपुर। ये अहि छत्रपुर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो। द कैपिटल ऑफ जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। मध्य प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश जैसलमेर। जांगल प्रदेश की राजधानी अहि छत्रपुर थी। हाँ, उपनाम लिखो। इसे एक तो कहते हैं राजस्थान की धातु नगरी। राजस्थान की धातु नगरी। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर। ऐसे भाई साहब धातु निकलते हैं। टंगस्टन का नाम सुना? लेगाना भाकरी है। आगे खनिज संपदा में पढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना लेगाना भाकरी, नागौर में। संगमरमर निकलता है ना? फेमस संगमरमर। मकराना नाम सुना? मकराना है ना? जिप्सम निकलता है।
ताजमहल मकराना संग। सफेद सीमेंट का पहला कारखाना नागौर में, गोटन नागौर। नागौर ही है, गोट मांग लो नागौर में तो पड़ता है। हाँ, दधीमती माता जी का मंदिर है। सफेद सीमेंट का पहला कारखाना नागौर। दूसरा जोधपुर है, दूसरा जोधपुर खार या खंगार जोधपुर है। तीसरा चित्तौड़ में है, मांगरोल। एक लिखो औजार नगरी, राजस्थान की औजार नगरी, धातु नगरी, औजार नगरी। सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन भी यही होता है। चलो जी, कौन से जिले की बात की थी? नागौर। उसके बाद कौन सा जिला था? सीकर। सीकर। इसकी आकृति लिख लीजिए सीकर की, अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा। अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा, अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा। ठीक है जी, हो गई। यस, नेक्स्ट एक बार वापस देख लेते हैं। देख लो। सबसे उत्तर में है श्री गंगानगर, प्राचीन नाम रामनगर, और इसका उपनाम अन्न का भंडार, धान का कटोरा कहते हैं। फिर हनुमानगढ़, प्राचीन नाम बाड़मेर, फलों की टोकरी कहते हैं। फिर अपने देखा बीकानेर, जांगल प्रदेश, राती घाटी, ऊन का घर, ऊँटों का देश। फिर देखा था चूरू, सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला। फिर देखा झुंझुनू, ताम्र जिला। और फिर देखा अपन ने जैसलमेर, वल्लभ प्रदेश, मांड प्रदेश है ना, और पंखू की नगरी, स्वर्ण नगरी, सुनहरी नगरी, हवेलियों का शहर। हवेलियां लिखी नहीं लिखी? हवेलियों का शहर लिख लिया। हवेलियों का शहर, गलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब आदि नामों से इसको जाना जाता है। आठवां आश्चर्य येलो सिटी, जोधपुर में सन सिटी, और नीला शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मारवाड़, नागौर, आई छत्रपुर है। इसमें देखा था धातु नगरी, औजार नगरी, और सीकर में देख लिया था अपन ने अर्धचंद्राकार प्याले लोग। चलो जी, आगे जैसलमेर भरा था यहाँ पे। ये जैसलमेर है। जैसलमेर के नीचे लिखो बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे लिखो ये जालोर। जालोर, जालोर के नीचे लिखो सिरोही। फिर उदयपुर, सिरोही मिल गया सिरोही सबको। सिरोही के नीचे लिखो उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर के नीचे लिखो ये डूंगरपुर। और सबसे नीचे ये दक्षिण में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। प्रतापगढ़। यस, मिला लीजिए एक बार वापस, देखो सबने सही लिखा। बाड़मेर, बाड़मेर तो लिखा ही नहीं रहे। पहली बाड़मेर को नाम लिखिए और क्या हो रहा है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, बाड़मेर में लिखो, देखो वैसे उपनाम वगैरह इसका कुछ है नहीं बाड़मेर का। एक लिख लो हस्तकला की ड्योडी।
बाड़मेर में लिखो डोडी। बाड़मेर। हस्तकला की हाँ, हस्तकला की ड्योडी। ड्योडी, ठीक है। हस्तकला के लिए जाना जाता है ये। यहाँ पे आपने सुना हो तो अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, दोनों इम्पोर्टेंट है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट पूछते रहते हैं, अजरक प्रिंट कहाँ की है, मलिर प्रिंट कहाँ की है, दोनों कहाँ की है ये, तो आप बताओगे बाड़मेर की। दोनों कहाँ की है, बाड़मेर की। हाँ, एक ध्यान रखना, यहाँ पे 2-3 जो उत्सव है जो अक्सर पूछते रहते हैं। एक तो ऊंट महोत्सव, एक मरु महोत्सव, एक थार महोत्सव, ये अक्सर पूछते रहते हैं। सर बीकानेर में भी मनाते हैं वो महोत्सव, तो बीकानेर का मरु महोत्सव, एक थार महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। ये भी ध्यान रखना। एक बैलून महोत्सव भी मनाते हैं, बैलून महोत्सव बाड़मेर में। हाँ, नोट करो, देखिए। बैलून यानी गुब्बारे। हाँ, और मेरा बेटे मेरा पुष्कर लिखो लिख लिया, नहीं लिखा सर। लिख लो। बाड़मेर हस्तकला की ड्योडी, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट और बैलून महोत्सव और थार महोत्सव। वो ये लिख लो, कहाँ पे क्या मनाया जाता है, जो लिखे हो बैलून महोत्सव भी बाड़मेर। पल्ली। चले आगे। हाँ, नेक्स्ट लिखिए जालोर। नेक्स्ट लिखिए जालोर। जालोर में लिखो, एक तो इसको कहते हैं सुवर्ण नगरी, क्या कहते हैं, सुवर्ण नगरी कहते हैं, सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी। यस, कौन से जिले की बात कर रहे थे अपन, जालोर। जालोर को कहते हैं सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी आ जाए तो जैसलमेर है, स्वर्ण सोना वाला आ जाए तो, और सुवर्ण आ जाए तो क्या बताओगे, जालोर बताएंगे। नेक्स्ट है आगे, इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी भी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे, इस जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट पत्थर का उत्पादन होता है यहाँ पे। ग्रेनाइट पत्थर जो है विश्व का सबसे महंगा पत्थर माना जाता है। चलो आगे चले, फिर है सिरोही।
उसके बाद कौन सा देखा था अपन ने? सिरोही। सिरोही, वैसे सिरोही का कोई उपनाम वगैरह नहीं है। हाँ, आगे कौन सा था? उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर की स्थापना करवा देते हैं। स्थापना लिखो, उदयपुर की स्थापना। स्थापना होती है 1559। जोधपुर की कब थी? 1459। और उदयपुर की कब हो रही है? 1559। स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह इसकी स्थापना कर रहे हैं। चलो उपनाम लिखो, पहले ये नोट कर लो। जिलों की नगरी, वाइट सिटी, लिखेंगे, सब लिखेंगे। लिख लिया? यस, उदयपुर। सबसे पहले तो लिखो जिलों की नगरी। हाँ, लेक सिटी, जिलों की लेक यानी झील। हाँ, So that लेक, लेक लेक या झील। सिटी, जिलों की नगरी। लेक, और इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर नहीं, कश्मीर। कश्मीर की है। मीठे पानी की झीलें यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहते हैं। भारत में जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कश्मीर की। कश्मीर की, भारत में कहाँ की प्रसिद्ध है? कश्मीर की। राजस्थान में उदयपुर की, इसलिए इसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग। अंग्रेज आउटे आते हैं। हाँ, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं। माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं। माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं। और इसको व्हाइट सिटी कहते हैं। यहाँ के जो राजमहल वगैरह बने हुए हैं सफेद संगमरमर पत्थर से बने हुए हैं, सफेद पत्थर से, इसलिए इसको व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। लिखो, दिख रहा? नहीं दिख रहा? माउंटेन फाउंटेन का शहर, यहाँ पे एक प्रतियोगिता रखते हैं, माउंटेन फाउंटेन आयोजन करते हैं। और एक लिखो, पूर्व का वेनिस। सर पेरिस किसको कहते हैं? पेरिस भारत जयपुर को कहते हैं। वेनिस। पूर्व का वेनिस। और माउंटेन फाउंटेन का शहर व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी। और भी है सितारों का शहर। सितारों का शहर। एशिया का वियना। वियना नहीं लिखा? लिखो लिखो, ये लिख लिया। झीलों की नगरी, लेक सिटी, राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, माउंटेन फाउंटेन का शहर व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, सितारों का शहर। लिखो, एशिया का वियना। सितारों का शहर एशिया का वियना। वियना। सितारों से यहाँ पे लाइटर बहुत ज्यादा है, फिर रात में भड़का भड़का। सितारों का शहर स्टार सिटी कहते हैं। स्टार सिटी। लोगों से भड़का भड़का चमक कर स्टार्ट। लिख लिया? पीछे लिख लिया भाई? चले आगे। एक बार राजू ने बोल दी। राजू,
लिकर बे गोविंद ही पूछो सर। गोविंद। हाँ गोविंद। आज गोविंद का मन नहीं लग रहा, क्या बात है गोविंद? रात तक के शादी ब्याह में गया होता है क्या? ये सब गुलाब जामुन को जोर है अभी। यस। नहीं 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 हो रहा सर। वो तो आपको दिखता, उसका क्या करें। हाँ उदयपुर स्थापना 1559 में, जोधपुर की तो 1459 में और उदयपुर की 1559। महाराणा उदय सिंह जी ने इनकी स्थापना की। झीलों की नगरी कहते हैं, लेक सिटी के नाम से जानते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, माउंटेन का शहर कहते हैं, वाइट सिटी कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं, सितारों का शहर कहते हैं, एशिया का वियना कहते हैं। सर पहला रोप वे भी उदयपुर में है। पहला रोपवे जालोर में सुंदा माता, दूसरा मनसापूर्ण माता करणी माता उदयपुर, दूसरा। चले आगे। तीसरा यहाँ पे पुष्कर में सावित्री माता, चौथा सामोद बालाजी। क्या? हाँ आगे कौन सा है? अगला जिला। अरे याद हो जाना चाहिए इतनी देर में, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? डूंगरपुर। डूंगरपुर को लिख लो, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ियों की नगरी, पहाड़ियों की नगरी, पहाड़ियों की नगरी। जिला देखोगे छोटा सा जिला ही है। अरे कहाँ चला गए भाई? देखो मिटा दूंगी ना सबको। ये देखो जूम करके देख लेते हैं। जूम कर दो, दिख रहा? और जूम करो। बस हो गए 400%। लास्ट सीमा वो कह रहा है अब नहीं हो सकता। 500 वर्ल्ड में रहता है, वर्ल्ड में रहता है। शिकार है सबू कम की तरफ परसेंट 10%। बाय डिफॉल्ट 100 रहता है। अधिकतम 500। और इसमें पब्लिश, इसमें जूम के अंदर जूम क्या, एक्सेल में भी बाय डिफॉल्ट 100 ही, वर्ड में भी 100 ही। बाय डिफॉल्ट जो है फॉन्ट और उसकी साइज 11, और फॉन्ट कौन सा रहता है? कैलीबेरी। हमारे गुरुजी का नाम है ना जेसी। यस। ये जो जिला देख रहे हैं अपन डूंगरपुर, दिखने में छोटा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें पूरे में पहाड़ियां। मतलब सूरज भी दोपहर का नजर आवे अटक। हाँ दोपहर हो जाए जितने के ओ सूरज महाराज आइए, अब पढ़ लो, सूरज का दर्शन कर लो, ऐसे होता। सूरज भी नजर नहीं आता दोपहर तक, तो इतनी पहाड़ी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पहाड़ियों की नगरी कहते हैं। 2 घंटा ये तो गड्ढे दन हो गया जिटेम का उठ तो वेलो, तो अटे यदि फुरोज आवेलो, तो अटे तो सूरज किसे नजर आवेलो? दोपहर का 12 बजे नजर आवेलो, तो कह लो 12 बजे सूरज, ओ सूरज आइए उठ जाओ, ऐसा मत कर देना। हाँ और नाम खराब करे लो। चले आगे। ये बांसवाड़ा, अगला बांसवाड़ा में लिखो 100 द्वीपों का शहर। डिट में तुम्हारा बीएसटीसी में आया था लास्ट बार। 100 द्वीपों का शहर, 100 आइसलैंड सिटी, 100 द्वीपों का शहर। क्यों कहते हैं 100 द्वीपों का शहर?
यहाँ पे एक नदी निकलती है, माई नदी। किस नाम से जानते हैं इसको? माई नदी। माई नदी जो है कोई जो है टापू बनाती जाती पूरे क्षेत्र में, टापू में, समझ गए ना? जैसे ये नदी निकल रही जा रही है, तो यह बीच में एक टापू है, यहाँ टापू है, यहाँ टापू है, यहाँ टापू, यहाँ टापू। पूरे बांसवाड़ा में माई नदी के द्वारा काफी सारे टापू बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर। 100 टापू आ जाए तो भी बढ़िया है। हाँ, एक तो सीधा सीधा यूं पूछ ले, एक बार जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, उस जेल प्रेरी के एग्जाम में पूछा गया था कि बांसवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन में था 10 टापू का शहर, 100 टापू का शहर, 1000 टापू का शहर और लाखों टापू का शहर। हाँ, लिख लिया 100 द्वीपों का शहर। हाँ, और लिखो सागवानों का उद्यान, 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 और एक लिखो आदिवासी शहर, आदिवासी शहर, नागपुर की क्या राजस्थान, आदिवासियों का शहर। भाषण की क्या राजस्थान। चले, सागवानों का उद्यान, सागवान के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको सागवानों का उद्यान कहते हैं। आदिवासी शहर कहते हैं। आदिवासी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में 70% से अधिक जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति का है, इसलिए इसको आदिवासियों का शहर कहते हैं। देखो, सागवानों का ध्यान रखना कि राजस्थान में सागवान के जो पेड़ है, कि राजस्थान में सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन में आगे उत्तर, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिमी राजस्थान, तो आप क्या बताओगे? दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में। और सागवान के जो है पेड़ सबसे ज्यादा कौन से जिले में देखने को मिलते हैं? तो बांसवाड़ा में। लेकिन आपको पूछ ले कि कौन सा उद्यान, मतलब इसको अभ्यारण्य में मिलते हैं, तो सीता माता अभ्यारण्य। ये फोन कौन चला रहा है? रख देना फोन। तो आगे पढ़ेंगे, प्रतापगढ़ के अंदर आता है सीता माता अभ्यारण्य। तो सागवान के जो पेड़ है सबसे ज्यादा कौन से अभ्यारण्य में? तब तो सीता माता अभ्यारण्य। जिला पूछ ले तो बांसवाड़ा, या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आ जाए तो आप क्या बताओगे? दक्षिण राजस्थान। तो बांसवाड़ा में अपन ने क्या क्या लिखा था? एक तो 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, सागवानों का उद्यान कहते हैं, और आदिवासी शहर कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार वैसे झालावाड़ को कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। दूसरी चीज, एक चलो ये ध्यान रखना, राजस्थान का चेरापूंजी आ जाए, राजस्थान का चेरापूंजी पूछे तो राजस्थान का चेरापूंजी वैसे झालावाड़ को, लेकिन एक आई थी राजस्थान सुजस नवंबर 2020 की, तो उसके अंदर राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को बता रखा है। ओके, ध्यान रखना, राजस्थान का चेरापूंजी। तो ध्यान क्या, हर एक चीज का पता है कि तो सर्च मार के क्या बताएगा। लेकिन मैं भी पहले झालावाड़ ही बता रहा था, लेकिन जब इस सुजस को मैंने पढ़ा था तो सुजस में राजस्थान का चेरापूंजी किसको बता रखा था? बांसवाड़ा। तो ध्यान रख लेना, यदि बांसवाड़ा ऑप्शन में आ रखा है तो पहले किसको कर देना? बांसवाड़ा को कर देना। ठीक है, तो यदि गलत मानेंगे तो अपन बता देंगे भाई इस सुजस के अंदर दे रखा है। यदि बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या बताना है? झालावाड़। और झालावाड़ पढ़ेंगे तब और आपको बताऊंगा। टाइम अभी है बाकी 15 मिनट है। ओके ओके, लिखो लिखो, अगला जिला लिखो। प्रतापगढ़ लिखो। हाँ, एक बार वापस देख लेते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे अपन ने पढ़ा था बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालौर, उसके नीचे
सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर देखो प्रतापगढ़, लिखो प्रतापगढ़। फिर ऊपर चित्तौड़, प्रतापगढ़ लिख लिया। प्रतापगढ़ के ऊपर लिखो चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़। देख रहे ये चित्तौड़ है ना, हाँ सर, दो भागों ये इधर भी चित्तौड़ है और ये इधर भी चित्तौड़ है। बीच में कौन आ गया? भिलवाड़ा, बीच में भिलवाड़ा आ गया। हाँ जी, हाँ राउत बाटा इधर है। चंबल नदी इधर से प्रवेश करती है। हाँ चित्तौड़, हाँ चूलिया जलप्रपात, बेस रोडगढ़ सब इधर ही है। अरे आएगा, सब आगे आएगा। ये प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़, उसके ऊपर ये प्रतापगढ़ और ये हो गया अपना चित्तौड़गढ़। ये मेरा है भिलवाड़ा। इधर राजसमंद, भिलवाड़ा, भिलवाड़ा के ऊपर अजमेर, भारत का मक्का अजमेर। अजमेर के आगे लिखो सा, ये दिख रहा ना आपको, जयपुर पिंक सिटी, मोटी टिक्की ब्रैकेट में ये ब्रेक शॉट ब्रेकेट बना हुआ बना रखा। तो वो आपको बता रहा होगा कि दिस इज ए कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर हो गया। जयपुर के आगे लिखो सा अलवर। ठेठ हरियाणा पूछ गए हो। यूपी, और यूपी पर लिखियो, तू गड्डी का प्रो लिखियो है। बाण तो मैं न कहता तो ठेठ उत्तर प्रदेश में प्रो जाता। चले लिख लिया भाई। ये बचना पाली ने राज अरे लिख दिया, और लिख दिया। मैं बाणु जा थोड़ी रही हूँ। लिया काम रावण का। हाँ तो अपन ने स्टार्ट किया था प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के आगे चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ के आगे भिलवाड़ा, भिलवाड़ा के आगे अजमेर, अजमेर के आगे जयपुर और जयपुर के आगे अलवर। लिखो सा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप वाला नहीं, एक और प्रताप सिंह जी थे, महारावल प्रताप सिंह जी ने बसाया था इसको, इसलिए इसका नाम प्रतापगढ़ रखा गया। ये पूरा नाम चेंज है। क्यों? बहुत अच्छा नाम है, क्या कमी है उसमें? एक नगर बसाएंगे और विजयपुर के बाईं ओर एक नगर की स्थापना और करेंगे। यस, फिर आगे देखो प्रतापगढ़, इसको कहते हैं राजस्थान की राधा नगरी। हाँ, राधा नगरी कहते हैं। राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़। राधा नगरी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। राधा नगरी। प्राचीन नाम लिखो इसका। प्राचीन नाम इसको, एक तो इसको कांठल की राजधानी कहते हैं। कांठल, कांठल की अपना प्राचीन नाम लिख रहे हैं ना। प्राचीन नाम है, इसको देवलिया कहते हैं। देवलिया, 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 देवलिया क्षेत्र कहते हैं इसको पहले, बाद में इसको क्या कहने लगे थे? प्रतापगढ़। देवलिया एक चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1535 में। देवलिया के बाघ सिंह, ये वही देवलिया। हाँ, एक उपनाम में लिखो, उपनाम में लिखो। एक तो इसको कांठल की राजधानी कहते हैं। कांठल की राजधानी। अच्छा, कांठल क्षेत्र किसे कहते हैं जी? माई नदी के किनारे को कांठल कहते हैं। कांठल की राजधानी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को।
हाँ जी नहीं, चंबल और माही ये 2 बारहमासी नदी है जिसमें 12 महीना जल उपलब्ध रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। बनास तो बाणु नेम खाली पड़ी। हाँ, एक छांटो पानी को कौन कांटल हो गया। यस, ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, सबसे नया जिला है, 33वां जिला राजस्थान का 33वां जिला नवीनतम जिला है। कब बनाया जी? 26 जनवरी 2008 को इसको जिला घोषित किया गया। 26 जनवरी 2008 को। हाँ, मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी। 33वां जिला और 26 जनवरी 2008 को जिला इसे घोषित किया गया था। 1 अप्रैल 2008 को इसने कार्यभार संभाला था। कार्यभार कब संभाला था? 1 अप्रैल 2008 को इसने कार्यभार, मतलब जिला तो घोषित कर दिया 26 जनवरी 2008 को भी ले चल ये जिला हो गया। इन्होंने कार्यभार कब संभाला? 1 अप्रैल 2008 को। अच्छा, फिर प्रश्न बनता है कि प्रतापगढ़ जो जिला है किन किन जिलों को तोड़ करके बनाया गया? तो भाई साहब 3 जिले तोड़ करके बनाए हैं। कितने जिले? 3। कौन कौन से? एक तो चित्तौड़, सबसे ज्यादा पार्ट लिया है चित्तौड़, एक उदयपुर और बांसवाड़ा। याद रह 3 तो तहसीलें इसमें से ली, चित्तौड़ में से 3 तहसीलें, उदयपुर में से 1, बांसवाड़ा से 1 और कितनी तहसीलें? 5। सर ये पूछा जाता है कि चित्तौड़ में से प्रताप तहसील। हाँ, पूछ ले तो पूछ ले। जिला याद रख लेना, तुम्हारे लिए जिला ही खूब है। ये बड़ी 5 तहसीलें। चित्तौड़गढ़ यहाँ से ली गई, एक तो प्रतापगढ़, खुद प्रतापगढ़ तहसील थी चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ हो गई। एक छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी तो भी चित्तौड़ में, छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। एक लिया अरनोद से कुछ याद है? अरनोद, गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा याद आ रहा होगा। उदयपुर से लिया था दारियाबाद तहसील कहाँ से ली गई? उदयपुर। बांसवाड़ा से ली पीपल खूंट, ये कहाँ से ली गई थी? बांसवाड़ा। ये कल के दूर का वीडियो आपने अपलोड कर दिया ना? कल वाले कल वाले को वो माइक नहीं था ना, थोड़ी समस्या हो गई थी जो आप फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया था। इनको भी तोड़ के और तहसीलें बनाई? नहीं, यही से एक तहसील और है चाहिए। यस। कौन गया ना? सर भाव ना जाओ। और भाव ना कौन आ रहे? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा कितने जिलों को तोड़ करके बनाया? तो क्या याद रखोगे आप? 3 जिले इंपॉर्टेंट है। कितने जिले? 3 जिले, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी तहसील है? प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद। उदयपुर से कौन से है? दारियाबाद। बांसवाड़ा से पीपलखूट। और किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है? तो पी सत्यनारायण कमेटी के। पी सत्यनारायण परमेश चंद कमेटी, सॉरी परमेश चंद कमेटी। जयपुर को राजधानी बनाई गई थी पी सत्यनारायण। कौन सी थी बताए थे? परमेश चंद कमेटी के सिफारिश पर, परमेश चंद कमेटी के सिफारिश। लिखो, नोट कर लो जल्दी से। मिनट अपने पास 5 बच्चे हैं।
हाँ परमेश चंद्र कर दो, सही कर दो ना, इसमें क्या क्या। बस परमेश चंद कमेटी के सिफारिश पर इसे जिला घोषित किया गया। ताले चले आगे। तू लिख नहीं रहा क्या बात। अगला जिला कौन सा देखा था अपन ने? चित्तौड़। चित्तौड़ में लिखिए चित्तौड़ राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। शक्ति और भक्ति का शहर। शक्ति व भक्ति का शहर। शक्ति और भक्ति का शहर किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं शक्ति और भक्ति का शहर। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा था। खिजराबाद। हाँ आगे देखिए। नेक्स्ट अगला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भीलवाड़ा मिलगी रे। चलो लिखो भाई लिखो, भीलवाड़ा में लिखो। वस्त्र नगरी। क्या? वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर। कपड़े के कारण ही कहते हैं इसको। कपड़े के कारण इसे मैनचेस्टर कहते हैं। और टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल टेक्सटाइल सिटी। अब्रक नगरी। अब्रक नगरी। अब्रक जानो? सबसे ज्यादा भीलवाड़ा से होती है। भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें बनाई जाती है। यहाँ तो शीशा प्रदूषित नगरी। सही है बात जी। हाँ जी। चलो पहले कहीं देखा नहीं था इसलिए देख लिया बे। यस वस्त्र नगरी। यहाँ पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें भीलवाड़ा में। सूती वस्त्र यहाँ का जो सूती वस्त्र फेमस है इसलिए इसको मैनचेस्टर कहते हैं और टेक्सटाइल सिटी कहते हैं और अब्रक नगरी कहते हैं। अब्रक की यहाँ पे ईंटें बनाई जाती है। अब्रक की ईंटें बनाई जाती है। नवीन मैनचेस्टर आ जाए तो भिवाड़ी बताना भाई। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी अलवर को कहते हैं नवीन मैनचेस्टर। और यूं आ जाए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे? तो भीलवाड़ा। चलो आगे लिखते हैं। अजमेर। कौन सा मैनचेस्टर है? भिवाड़ी अलवर। अजमेर भारत का मक्का। अजमेर में लिखिए राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी भारत का मक्का। भारत का मक्का। राजस्थान का अंडू की टोकरी। राजस्थान में अंडू की टोकरी।
अंडों की टोकरी, आजा अंडों की टोकरी। सबसे ज्यादा मुर्गियां यहीं पाई जाती है। हाँ। अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, अरावली की गोद में बसा हुआ है अजमेर। राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, द हार्ट ऑफ राजस्थान। किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। कौन सा? प्राचीन नाम अजय मेरू। अजय मेरू। स्थापना किसने की थी? अजयराज, अजयराज ने 1113 ईस्वी में। अजयराज चौहान। अजयराज, अजय पाल नहीं, अजयराज। अरावली का अरमान, जैसा सर्वाधिक अरावली उदयपुर में, सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार उदयपुर जिले में, सबसे कम विस्तार अजमेर में। इसलिए ये कहते हैं। अरे इसलिए नहीं कहते हैं, जैसे ये अरावली की चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इसके बीच में अजमेर। बीच में अजमेर शहर बसा हुआ है, अरावली की गोद में बसा हुआ है। ऐसे अरावली गोद में। चले आगे, उतार लिया। बात कर रहे हैं जयपुर। जयपुर, हाँ जयपुर जाइजियो, तारारी चुनड़ी लाइजियो। जयपुर लिखो। जयपुर में एक तो इसे पिंक सिटी, पिंक सिटी कहते हैं। प्राचीन नाम क्या था सर इसका? देखें आमेर। आमेर तो अभी है। जयपुर नाम से स्थापना की गई थी इसका। जयपुर नाम से 18 नवंबर 1727 को बसाया था। सवाई जय सिंह ने बसाया था। 1727 में। हाँ, सवाई जय सिंह ने बसाया था जयपुर को। पिंक सिटी कहते हैं, भारत का पेरिस कहते हैं। सर पिंक सिटी किसने कहा? सर किसी के आने पर वो प्रिंस ऐसे नाम देखो एडवर्ड के आगमन पर जब इसको राम सिंह ने पिंक कलर करवा दिया था। फिर एक किताब है स्टैनले रीड, उन्होंने किताब लिखी थी गोल्डन ट्रैवल्स इन इंडिया। उसने ये बताया था पहली बार जयपुर शब्द, जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ हाँ, भारत का पेरिस। किताब का नाम है गोल्डन ट्रैवल्स इन इंडिया। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस। मक्का तो अजमेर को कहते हैं। भारत का पेरिस। देखो पेरिस आ जाए तो जयपुर और वेनिस आ जाए तो उदयपुर, दोनों का ध्यान रखना। वेनिस आ जाए उदयपुर, पेरिस आ जाए जयपुर। तो एक नाम ही बताना। उपनाम अरे क्या? हाँ आते रहे, आते हैं। भारत का पेरिस हो गया। और लिखो रत्न नगरी, रत्न नगरी, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, पन्ना नगरी। और लिख लो सीवी रमन साहब ने नाम दिया था आइसलैंड ऑफ गैलोरी। आइसलैंड ऑफ गैलोरी, इसे रंगश्री द्वीप का नाम। आइसलैंड ऑफ गैलोरी, गैलोरी लिखना है ना। रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसने नाम दिया था रंगश्री द्वीप? रंगश्री द्वीप सीवी रमन ने नाम दिया था। सीवी रमन ने। ये नाम किसने दिया था? सीवी रमन ने। चले आगे।
लास्ट देख लेते हैं आज का अलवर। अलवर अलवर एक तो लिखो राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार और लिखो राजस्थान का स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड शराब के कारण नाम दिया गया है ना, शराब के कारण। ठीक है जी, ओके जी। बस वो लिखा था नवीन। हाँ एक लिखे पूर्व, राजस्थान का पूर्व का कश्मीर, चलो कश्मीर आ जाए तो उदयपुर। उदयपुर। और राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, ये भी किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। और वो लिखा था ना, वो तो भिवाड़ी अलवर में आता है। हाँ और भी कोई छूट गया हो तो जैसे याद आता जाए मैं बताता जाऊंगा। कल मैं पूछूंगा पहले, एक ही एक से हाँ एक एक से पूछूंगा, सब बच्चे याद करके आएंगे। जो नहीं आएगा और याद करके कि क्या एक दो बार देखोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएगा। घर पे एक बार खोल के देखना तो पड़ेगा। आप किताब बिल्कुल ही नहीं खोलो तो बात अलग है, बाकी चल जाएगा। ठीक है।